दोस्त सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक। अब दोस्त ये जो दिख रहा है आपको, दोस्त ये जो देख रहे हैं, दोस्त ये जो देख रहे हैं, ठीक है, वेलकम हो गया जी आप लोगों का। मैं अज्जू और मैं हूं एक टावर क्रेन ऑपरेटर। दोस्त जो भी मेरे नए ऑपरेटर हैं जो टावर क्रेन चलाना सीखना चाहते हैं, या जो पुराने ऑपरेटर हैं जिनको उतना नहीं पता है, ये वीडियो उनके लिए बहुत शानदार होने वाला है। क्योंकि दोस्त अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, A to Z कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी मेरा क्या है। मैं काम कर रहा हूं तो मेरे पास सेफ्टी है कि नहीं है, किसी को चोट तो नहीं लगेगा, या मेरे वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं होगा, या मुझे खुद को तकलीफ तो नहीं होगा, या चोट तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम सेफ्टी देखते हैं। तो वही बात यहाँ पे आता है कि टावर क्रेन में हम क्या सेफ्टी देखते हैं। मैं आज यही बताने वाला हूँ कि टावर क्रेन में जो जो सेफ्टी डिवाइस लगा होता है या जो भी सामान लगा होता है इसमें सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है, सेफ्टी के लिए, कि अगर वो ना हो तो दिक्कत हो सकता है, अगर वो डिवाइस ना लगा हो तो आपको तकलीफ हो सकता है क्रेन चलाने में। आज मैं टावर क्रेन के सब डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, लिमिट स्विच से लेके और टोटल A to Z बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ क्यों लगाया जाता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए वीडियो शुरू कर। दोस्त सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइट अरेस्टर। आपने देखा लाइट अरेस्टर, ठीक है, जो टावर क्रेन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अब वो क्यों लगाया जाता है दोस्त, वो जब मौसम खराब होता है, बारिश होता है, ठीक है, तो जो आकाशीय बिजली है ना, जो चमकता है, वो कभी कभी गिर भी जाता है। अब वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक सामान पे गिरता है, ठीक, तो क्रेन इलेक्ट्रिक से चलता है, तो सबसे ज्यादा उस पे गिरने का चांस होता है, या हरा पेड़ पौधा होता है वहां पे गिरने का चांस होता है, ठीक है। और सबसे ऊंचा चीज पे गिरता है, वो जो सबसे ज्यादा ऊंचा हो उसी चीज पे वो गिरता है ज्यादातर, ठीक है, आकाशीय बिजली। लाइट अरेस्टर अगर आपके क्रेन में है तो वो बिजली को, यानी उसका एक रेंज होता है, वो बिजली को क्रेन के ऊपर गिरने नहीं देता है। अगर बाई चांस गिर भी गया तो इसमें एक ये देख रहा है हरा वाला ये वायर, ठीक है, ये नीचे जमीन में अर्थ होता है, पूरा ऊपर से लेके और नीचे गया हुआ है। अगर बिजली क्रेन पे गिर भी जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, या क्रेन का कोई पार्ट में नुकसान नहीं होगा, वो सीधे जमीन में चला जाएगा, पहले तो गिरने नहीं देगा। अगर बाई चांस गिर भी गया, ठीक है, तो नीचे चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्त इसके लिए लाइट अरेस्टर लगाया जाता है। अब दोस्त ये जो दिख रहा है आपको, ये जो फैन है जो घूम रहा है, इसको बोलते हैं हम विंड फैन। विंड फैन है। अब विंड फैन क्यों लगाया जाता है, ये जब हवा चलता है तो टावर क्रेन कितने तेज हवा में आप चलाएंगे उसका पॉइंट बताता है, कितने तेज हवा में आप बंद कर देंगे। तो ये विंड फैन उस हवा के गति को नापने का काम करता है कि अभी हवा, इस वक्त हवा चल रहा है, कितने तेजी से चल रहा है, कितने घंटा प्रति किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ये वो नापता है। दोस्त अगर ये ना रहे तो कितना तेज हवा चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, और आप क्रेन चलाते रहेंगे, तकलीफ हो सकता है, किसी को चोट लग सकता है, ठीक है दोस्त। तो इसके लिए विंड फैन लगाया जाता है। दोस्त ये जो देख रहे हैं, ये जो, इसको बोला जाता है लिमिट स्विच। टावर क्रेन में मुख्य 5 लिमिट स्विच होते हैं मेन, जो हर टावर क्रेन में जरूरी होता है। अब ये लिमिट स्विच क्यों लगाया जाता है, कभी कभी ट्रॉली हम आउट करते हैं, लगातार आउट ना हो, ठीक है, इसके लिए आउट, पूरा ट्रॉली लास्ट तक आउट ना हो जाए, बूम में जाके टकरा ना हो जाए, इसके लिए वो लिमिट लगाया जाता है, ठीक है। इनमें भी केबिन में आके तुरंत एकदम केबिन में आके डायरेक्ट ना लगे, इसके लिए लिमिट स्विच लगाया जाता है, ठीक है। डाउन में ना लगे, हुक आपका ना गिरे नीचे, इसके लिए लिमिट स्विच लगाया जाता है। यानी हर एक पार्ट का लिमिट स्विच अलग अलग होता है और अपना उसका एक काम होता है। इसके लिए टावर क्रेन में लिमिट स्विच रहना बहुत जरूरी है। दोस्त ये जो देख रहे हैं
इसको बोलते हैं सिग्नल लाइट। सिग्नल लाइट क्यों लगाया जाता है टावर क्रेन में? जब नाइट में काम चलता है तो टावर क्रेन बहुत ऊंचाई होता है, ठीक है, और बिल्डिंग पे बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग पे या टावर क्रेन भी हाइट होता है, ज़्यादा ऊंचा होता है, तो उस पे ये सिग्नल लाइट लगाया जाता है कि रात में कभी हवाई जहाज हो या क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर हो, जब आता है तो उसको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ठीक है, सिग्नल उसको देता है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ से नहीं लेके जाना है या इतने नीचे से नहीं लेके जाना है। तो दोस्त इसके लिए वो सिग्नल लाइट लगाया जाता है। या हुक में भी लगाया जाता है। हमारा हुक नाइट में दिखता है कि कितना ऊपर गया है कितना डाउन है, वो सिग्नल लाइट लगाया जाता है, ठीक है। बूम के आगे एक सिग्नल लाइट, एक टावर हेड पे सिग्नल लाइट और एक बूम के लास्ट में, यानी 3 जगह सिग्नल लाइट लगाया जाता है, यानी पता चले कि हाँ यहाँ तक क्रेन है, इतना ऊंचा क्रेन है, ठीक है। दोस्त ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको SLI बोला जाता है। SLI में क्या होता है, यानी आपका ट्रॉली कितना आउट है वो बताता है, कितना मीटर आपका हुक डाउन है वो बताता है, कितना आप वेट उठा रहे हैं वो बताता है, यानी टोटल चीज बताता है। उसके बाद जो विंड फैन है, इस कितना तेज हवा चल रहा है वो बताता है, उसमें पॉइंट बताता है, ठीक है। तो ये SLI होता है, इसमें सब कुछ बताता है, इसी के हिसाब से क्रेन चलता है, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है। तो SLI भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि टावर क्रेन में ये सब चीजें या ये सब डिवाइस क्यों लगाया जाता है और इसका क्या काम होता है, और इसमें से एक अगर कम रहे तो आपको क्रेन चलाने में तकलीफ होगा, ठीक है, और दूसरे को चोट भी लग सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि टावर क्रेन में ये सब चीजें रहना बहुत जरूरी है। आप क्रेन चलाने से पहले एक बार चेक कर लें कि ये सब चीजें सही है, आपके पास है कि नहीं है, क्रेन में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।